वीरभद्र स्वामी ने रतनकर्ण श्रावकाचार में साधु का स्वरूप दिया है। विषया साव बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। लेकिन आज हम देखते हैं सब इससे उल्टा हो रहा है। क्या इस संविधान को बदल देना चाहिए आज के काल के हिसाब से देखते हुए? आज पैसे से आकलन किया जा रहा है सब। अहो विद्युत वरण्य, शमनपद स्वामी ने जो कहा है वह है साधु का स्वरूप पंचम काल की अंतिम श्वासों तक चलेगा। विषयासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। जितने भवजीव निर्वाण प्राप्त करने वाले होंगे, निर्वाण पद की संस्कार डालने वाले होंगे, वे इसी श्लोक के अनुसार जिएंगे। और किसी जीव के विपरीत चलने से मार्ग विपरीत नहीं हो सकता है। गाड़ी के गिरने से एक आध दो गाड़ी गिर जाए तो मित्र मार्ग का नाश नहीं हो सकता है। ऐसे ही व्यक्तिगत कोई की मृदुता दे करके, परिग्रह के राग को दे करके हम संपूर्ण श्रवण संस्कृति को मित्र परिग्रहवान नहीं कह सकते हैं। जो परिग्रहवान है उनकी नियतता उनके विषय में बेजान है, लेकिन भगवान सर्वदेव की वाणी के अनुसार जो विषय के साथ आरंभ परिग्रह से शून्य होकर मुद्रा जिएंगे, साधना करेंगे, वे नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए पंचम काल में आपको संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान कालिक नहीं है, हमारा संविधान कालिक नहीं है, कालिक नहीं है, कालिक नहीं है, त्रैकालिक है, निष्कलंक है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान इस पंचम काल में पुण्य अर्जन के लिए क्या कार्य करें जिससे हमारा पुण्य तीव्रता से बढ़े? नमोस्तु भगवान। संसार में पंचम काल में पुण्य के लिए आप भगवान अरहंत की पूजा कर रहे हो, निर्गंतों को दान दे रहे हो, गरीबों की रक्षा कर रहे हो, दया का पालन कीजिए और प्राणी मात की रक्षा कीजिए और रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। पानी छान के पीना प्रारंभ करो, अष्टमुनों का पालन करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। कसाय मंद करो। हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, अभी प्रश्न किया था स्त्री। हे गुरुवर आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आचार्य उमा स्वामी जी ने तृतीय अध्याय में है मार्जुन तपनीय बैडूर रजत है मया, इससे क्या प्रतिनिधित्व होता है कि वे पर्वत रजत के हैं या हेममय हैं ही हैं या उस जैसे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र में कहा है तपन रजत हेममय, वे हेममयी हैं, हेमवत नहीं है, रजतवत नहीं है, हेममयी स्वर्णमयी तपे हुए सोने के समान इनकी आभा है, रजत के समान है, चांदी के समान है और बैडूर मणि के समान है। इस के अंदर जो मणि में खचित हैं वे अपने आप में वास्तविक हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो उन्हें प्रश्न किया उस बात पूछ रही भगवान। स्त्री पड़ा तो मायाचारी से मिलती है, लेकिन इसके छूटने का उपाय क्या है? अगले भव में जैन कुल मुझे मिले और मैं भी अपने कल्याण का रास्ता विशद कर सकूं। हे भगवान, गणधर देव आहार विहार करते हैं या नहीं, या समोषण में ही विराजमान रहते हैं? और भव्य, आपका श्रेष्ठ प्रश्न है। नारी पर्याय की मायाचारी, नारी पर्याय कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। पहला निर्णय एक कीजिए, विवाह को स्वभाव बनाने की चेष्टा मत कीजिए। ये विवाह दशा है, विवाह को हम बदल के स्वभाव में ला सकते हैं। इसलिए ये सारी माताओं को भूल जाना चाहिए कि मेरा मायाचारी करना धर्म ही है। मायाचारी हो जाती तुमसे, उसको बदलना भी तुम्हारा धर्म है। जैसे कच्चे आम को पाल में डालकर पका सकते हैं, ऐसे ही मायाचारी को चारित्र के पाल में डालकर हम हटा सकते हैं। इसलिए उसको हटाने का प्रयास करो। घर गृहस्थी में कुटुंब परिवार के पीछे आपके घर में 10 दिन का नमक रखा होता है और आप पति से बोलती हो कि बस समाप्त हो गया, लेके आओ। ये झूठ बोलने का त्याग करना प्रारंभ कर दो, सीधा बोलना प्रारंभ करो। 10 दिन का है, 11वें दिन नहीं दे पाऊंगा मैं। इसी प्रकार से गणधर परमेष्ठी भगवान के श्री समोषण में विराजमान रहते हैं। जब प्रभु की दिव्य देशना करती है
प्रभु के वहाँ विराजमान रहते हैं, लेकिन गर्धर परमेश्वरी का नियम ये नहीं होता है कि वे वहाँ से हट नहीं सकते, वो हट सकते हैं, लेकिन जब प्रभु की देशना गिरती है तब गर्धर भगवान वहीं होते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान। हम जो आचार्य श्री दान देते हैं उसका उपयोग सही जगह हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर वो गलत जगह हो रहा है तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा क्या? आचार्य श्री उसका समाधान करना। और भव्य, आपने ठीक प्रश्न किया कि जैसे दान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सीप के मुख में पानी की बूंद जाए स्वाति की तो मोती बन जाती है, गन्ने में जाए तो मीठा रस गन्ना का रस बन जाती है, वही पानी की बूंद नीम में चली जाए तो कड़वा रस बन जाती है, वही पानी की बूंद मित्र सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। तो हमारे लिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, विधि दाता पात्र इनके विशेषता से दान में विशेषता आती है। हमें अंधे आंख मीच करके दान नहीं देना चाहिए, हमें आंख खोल करके दान देना चाहिए, उसका उपयोग सम्यक होना चाहिए, तब तुमको फलित होगा। किसी जीव ने मांस खा लिया तुम्हारे द्रव्य से तो दाता को भी पाप लगेगा ही लगेगा। जैसे कि घर में बिल्ली कुत्ते को पालने वाले लोगों को यदि वो हिंसा करते हैं तो पालने वालों को हिंसा का दोष नियम से लगता है। इसी प्रकार से तुम्हारे दिए द्रव्य का उपयोग सम्यक नहीं हो रहा है, वहाँ आपको विचार करना चाहिए कि दान वहीं कीजिए जहाँ सप्त परम स्थानों की प्राप्ति के लिए 7 स्थानों में लगे। हे भगवान नमस्तो नमस्तो नमस्तो। हे भगवान, जब किसी जीव से अगर गलती हो जाए तो प्रायश्चित के लिए कहता है, पर प्रायश्चित में मिलता है कि आप विधान कर लो, शांति विधान कर लो, जाप दे लो, और भी कहते हैं कि भाई ये कर लो, तो उसमें तो जीव का विकास ही होता है, पर उसका सुधार कैसे होगा? नमस्तो भगवान। अहो ज्ञानी, प्रायश्चित हर व्यक्ति से नहीं लिया जा सकता। प्रायश्चित देने का अधिकार मां दिगंबराचार्य को ही होता है, और प्रायश्चित वही दे सकते हैं जिन्होंने प्रायश्चित शास्त्र का अध्ययन किया हो। और प्रायश्चित देने वाले का कर्तव्य, गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वो चित्त की शुद्धि के लिए है, क्यों क्या के लिए नहीं है। जो प्रायश्चित मिला है श्रद्धा पूर्वक कीजिए। प्रायश्चित का तात्पर्य प्रतिख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए, प्रतिख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने रात्रि का भोजन त्याग किया, उसको धोखे से रात्रि में खा गया है, तो प्रायश्चित लेने जाए तो मात्र प्रायश्चित नहीं लिया जाता है, पुनः त्याग करके फिर प्रायश्चित लेना चाहिए। इसलिए पूजन विधान जो किया गया है, कृत दोष का निरावरण के लिए आपको मंत्र की माला दी गई है, विधान कहा गया है, लेकिन जो कृत किया है उसको पुनः नहीं करना। इसलिए प्रतिख्यान पूर्वक प्रायश्चित होना चाहिए, यही आगम का व्याख्यान है। हे गर्दर परदेशी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे ऐसे कौन से पुण्य का उदय है? मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में आकर पंचकल्याण करवाने का, यहाँ पर शामिल होने का सौभाग्य मिला। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, और पूजा भक्ति जैसी माता जी का आशीर्वाद मिला, और साथ मिला कमल कुमार कमलांकुर पंडित जी का, और इतना बढ़िया पंचकल्याणक यहाँ पर हो रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे कौन से पुण्य का उदय है, कहीं सारी चीज़ों का मुझे सानिध्य मिला है। ज्ञानी, आपने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध किया है, और पुण्यानुबंधी जो पुण्य होता है, पुण्य के अनुबंध में पुण्य ही कार्य कराता है। इसलिए आपको सहज नियोग प्राप्त हुए हैं, गुरु मिले हैं, माता जी मिली हैं, विद्वान मिले हुए हैं, और ये सब इतना क्यों नहीं बोलते हो, ये सब धर्मात्मा जीव इंद्राणियां आपको एक साथ मिले हुए हैं। और कैसे मित्र, वर्षों में तुम कभी पहचान नहीं सकते होंगे, अब तुम जब भी मिलोगे, हम बेये सोनागिरी में इंद्र बने थे, आपका पूरा ये इंद्र परवान हो गया है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। हे भगवान, इस समोसरण में 24 तीर्थंकर विराजमान है, 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह हैं। क्या भगवान इन तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं, इनकी किसी पूर्व जन्म की कथा से या किसी पूर्व जन्म से इनकी घटना से कोई संबंध होता है? अहो नरोत्तम, भगवान के चिन्हों का
पूर्व पर्याय से कोई संबंध नहीं होता। यदि पूर्व पर्याय संबंध बनाएंगे तो जिनका चिन्ह स्वस्तिक है वो जड़ है, जिनका चिन्ह बजदंड है वो जड़ है, जिनका चिन्ह मित्र चेतन नहीं है तो वे कहाँ लेके आएंगे। सौधर्म इंद्र जन्म के समय भगवान का अभिषेक जब करता है तो सुमेरु पर्वत पर उनके पैर के अंगूठे में जो चिन्ह देखता है वही चिन्ह उनका रख दिया जाता है।